अगर तुम्हें मेरे छोड़े हुए बेकार मर्द ही चाहिए थे तो पहले बोलती ना। मुझे ऐसे घटिया माल की कोई जरूरत नहीं है। जजीजी, जब से मैंने तुम्हें 10 साल की उम्र में देखा था तभी मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इस जिंदगी में सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करके हमारी प्रेम कहानी को एक मुकम्मल अंजाम दोगी? तुम बहुत बुरे हो। तुम्हारी उस तेज ड्राइविंग और एक्सीडेंट की वजह से ही मेरी बहन के दोनों पैर बेकार हो गए और अब तुम उसे धोखा देकर मेरे साथ ये सब कर रहे हो। फोन नीचे रखो, वीडियो मत बनाओ। मैं उस लंगड़ी से शादी करने के लिए मजबूर था। मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। मुझे फंसाया गया था। जजीज जी, वैसे भी तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। क्या तुम पुरानी बातों को भूल नहीं सकती? बोलो ना। मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। हीरा सदा के लिए होता है। तुम इस हीरे की अंगूठी को निकल जाओ तब मैं तुम पर एक बार फिर भरोसा करूंगी। चेन जी, मैं प्रतिष्ठित है परिवार का वारिस हूं। तुम एक लंगड़ी हो, तुमसे शादी करना चेन परिवार की खुशकिस्मती है। हमारा चेन परिवार लोंगचेंग का सबसे अमीर परिवार है। मैं चेन जी इस परिवार की बड़ी बेटी हूँ। तुम्हारी औकात ही क्या है? मुझसे नाता जोड़कर ही तुम हे ग्रुप के असली वारिस बन सकते हो, वरना तुम हे परिवार के बस एक निठल्ले और बेकार इंसान हो। दीदी, मुझसे गलती हो गई। आप मुझे जो चाहे सजा दे सकती हैं। मेरे जूते उतारो। क्या? अगर तुम्हें मेरे छोड़े हुए बेकार मर्द इतने ही पसंद है तो पहले बोलती ना। मुझे ऐसे घटिया माल की कोई जरूरत नहीं है। तुम जो इसे चुराने और छीनने की कोशिश कर रही हो, ये तुम्हें दान में दिया। वो सड़क दुर्घटना महज एक इत्तेफाक थी। तुम्हें मेरे पैरों के लिए जिम्मेदार महसूस करने की जरूरत नहीं है। सी, मुझसे शादी कर लो। जिस आदमी से मैंने 10 साल तक प्यार किया, मैं यही मानूंगी कि वो उस दुर्घटना में मर गया। ये 2 आंसू मेरी तरफ से उसके जनाजे के लिए है। अरे ओ सुंदरी, यहाँ अकेले बैठकर गम क्यों पी रही हो? पक्का दिल टूटा है इसका। किसने तुम्हारा दिल दुखाया है? अभी तक तो मैं अकेली थी, पर अब यहाँ 2 कुत्ते आ गए हैं जो अपनी भौंक भौंक से मुझे परेशान कर रहे हैं। पैर तो तुम्हारे खराब हैं, पर तुम्हारी जुबान बहुत तेज चलती है। मैंने अभी तक किसी लंगड़ी के साथ रात नहीं बिताई है। तो क्या कभी किसी लंगड़ी से मार खाई है? अरे वाह ओ लड़की, एक तो तुम अपाहिज हो, ऊपर से मुझे मारने की हिम्मत करती हो। कहा जाता है कि जो कुत्ते भौंकते हुए काटते नहीं। तुम इतना चिल्ला रहे हो, लगता है तुम्हें कोई दम नहीं है। बात तो सही है। इस मोहतरमा के लिए एक मार्टिनी लाओ, पैसे मैं दूंगा। अबे तू बीच में कहां से टपक पड़ा? तुम सब खड़े क्या देख रहे हो? हमला करो इस पर। तू रुक बेटा, अगर हिम्मत है तो यहां से भागना मत। वे अपने गुंडों को बुलाने गए हैं। चले यहां से। क्या तुम डर गए? क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं तुम्हें सैर पर ले जाना चाहता हूं? मुझे डर है कि मैं मोटरसाइकिल से गिर जाऊंगी। जब तक मैं साथ हूं ऐसा नहीं होगा। तुम ये क्या कर रहे हो? बस थोड़ी देर के लिए। मुझे कसकर पकड़ लो।
जी तुम मेरी इस पूरी जिंदगी की सबसे प्यारी औरत हो। मुझे उस लंगड़ी से शादी करने के लिए मजबूर किया गया था। मैं उससे प्यार नहीं करता, प्यार सिर्फ तुमसे करता हूं। भाड़ में जाओ घटिया इंसान। मेरी इतनी सालों की जवानी मिट्टी में मिल गई। डर लग रहा है? सभी मर्द बुरे होते हैं, तो क्यों ना मैं किसी हैंडसम को ही चुनूं। नमस्ते। ग्यारह करोड़ 60 लाख। मेरे बारे में पूछताछ मत करना, बाहर जाकर कुछ मत कहना, वरना कोई तुम्हें सबक सिखाएगा। वाह, क्या ये एक वन नाइट स्टैंड था? तुम किस बड़े खानदान की वारिस हो? छोटे मालिक, छोटे मालिक, मैंने कहा था ना कि बाहर इतना दिखावा मत किया करो। बड़े मालिक ने आपको पुश्तैनी हवेली बुलाया है। समझ गया। मालिक, श्रीमान चेन ग्रुप के शेयरों की कीमत अचानक गिर गई है। कृपया बताएं कि अब आपकी क्या योजना है। क्या ही ग्रुप के साथ होने वाला गठबंधन वाकई रद्द होने वाला है? जहाँ तक इस गठबंधन की बात है, तो ये निश्चित रूप से रद्द हो चुका है। क्या आप लोग चमत्कार में विश्वास करते हैं? चमत्कार? कैसा चमत्कार? जी तुम्हारे पैर ठीक हो गए। चमत्कार मेरे साथ भी हो सकता है, और वैसा ही चमत्कार अब चेन ग्रुप के साथ भी होगा। प्रेसिडेंट, चेन ग्रुप के शेयरों में जबरदस्त उछाल आया है। हे यांग ने मुझे धोखा दिया है। मैं ऐसे इंसान के साथ कभी कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। आज के बाद से चेन ग्रुप सिर्फ मेरे यानी चेन जी के हाथों में होगा। प्रेसिडेंट, आज आप वाकई बहुत शानदार लग रही थी। क्या आपने ये सब पहले से ही सोच रखा था ताकि आप जानबूझकर इतने समय तक व्हील चेयर पर रह सकें? ये व्हीलचेयर दरअसल एक ऐसे आईने की तरह है जो असलियत दिखा देता है, जिससे पता चल जाता है कि कौन इंसान है और कौन शैतान। हे यांग तो पक्का शैतान ही है। तो फिर वो इंसान कौन है? भाई, क्या मेरी ये गाड़ी ठीक हो सकती है? जब तुम मेरे पास आ ही गए हो तो क्या तुम्हें लगता है कि ये ठीक नहीं होगी? आप लोंगचेंग स्पोर्ट्स कार क्लब के अध्यक्ष हैं। आपके पास तो इतनी गाड़ियां हैं जितने मेरी बहन के पास बैग भी नहीं होंगे। अगर आपने कहा है तो यह जरूर ठीक हो जाएगी। तो ये बस एक मामूली मैकेनिक है। कोई ताज्जुब नहीं कि इसमें इतनी ताकत क्यों है। अरे भाई, आप तो वाकई में उस्ताद निकले। अपना मुंह बंद करो और दफा हो जाओ। साहब, आपकी गाड़ी ठीक हो गई है, संभल कर जाइएगा। अरे, क्या ये उस बड़े अमीर घराने की वारिस नहीं है? तुम अब तक गाड़ी ही ठीक कर रहे हो क्या? जो चेक मैंने पिछली बार दिया था उसकी रकम कम पड़ गई। मेरी भूख थोड़ी बड़ी है।
मुझे लगा था कि अगली बार मिलने पर तुम मुझे ना पहचानने का नाटक करोगी। तुम्हें मेरे बारे में छानबीन करने की इजाजत नहीं है, मुझसे कुछ पूछने की इजाजत नहीं है, और मैंने ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे साथ सो नहीं सकती। हो गया। शुक्रिया अध्यक्ष जी। इस बार साब पक्का हो गाया हाई लॉन्गचेंग की सुपर कार्स जब तक आपके हथों से न गुजरें टैब टैग चुनमिंगशान पार जाने की हिम्मत कौन करेगा। बकवास बैंड करो, फौरन यहाँ से निकलो, बिना किसी वाजा के मुझे परेशान मत करना। तुम अभी कहाँ गायदा? बस एक दोस्त की मदद कर रहा था। कोई काम है? हाँ, मुझे से शादी करो। क्या कर रहे हो? इस मैरिज सर्टिफिकेट की फोटो लेने की क्या जरूरत है? बस सोशल मीडिया पर डालना है। याद रखना, तुम्हारा और मेरा ये रिश्ता एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। जब कॉन्ट्रैक्ट है तो नियम और शर्तें भी होनी चाहिए। पहला नियम यह है कि तुम मेरे बारे में दुनिया को कुछ नहीं बताओगे। तुम फिक्र मत करो, मेन बॉस ये ऐलान कर रहा हूं कि मेन ऐप सिंगल ना ही रहा, ताकि वो लाकियान मेरे पीछ आना बैंड करें और अपनी उम्मीद छोड़ दें। पेट का बंदी हो। आखिर उन लड़कियों को तुम्हें दिखता क्या है जो लाइन लगा कर आती है? जिस मार्ड को तुमने यानी मिस चैन ने पसंद किया है, यूएस में इतना भरोसा होना तो लाजमी है। ये मेरी सोच हुई, प्लान से अलग क्यों लग रहा है? चेंजी और चेंजी, तुम्हें लुक्स की चाहत तुम्हें किसी दिन मुश्किल में डाल देगी। चलो एक साथ फोटो लेते हैं। मैं नहीं खिंचवाऊंगी। अरे आओ ना। मना किया ना, फोटो मैट लो। एक और बार। इतने सारे उपहार, इनकी कीमत कितनी होगी? दीदी, आपका पैर ठीक हो गया, पर आपने हमें बताया क्यों नहीं? हाँ, इतनी अच्छी बात को छिपा कर रखा, आपने हमें अपना समझा ही नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है। परिवार की सलामती ही सबसे बढ़कर है। जिस जी, जल्दी यहाँ आओ और देखो, ये हेयांग ने मुझे जेड उपहार में दिया है। ये अनमोल है। यह सबसे बेहतरीन इंपीरियल ग्रीन जेड है। इसकी कीमत 60 करोड़ रुपए है। कैसा लगा? मेरी यह नीयत काफी है ना? काफी है, बहुत काफी है। दीदी, हेयांग भाई ने माफी मांग ली है, अब आप बात को ज्यादा मत खींचिए। पुरानी बातें बीत गई हैं। तुम्हारी और हेयांग की शादी जल्दी करवानी होगी। शादी कर लो। मेरे 60 करोड़ रुपए। हेयांग, अगर तुम इस टूटे हुए जेड को पहले जैसा कर सको तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी और तुमसे शादी कर लूंगी। क्या तुम पागल हो गई हो? यह टूटा हुआ जेड भला कैसे पहले जैसा हो सकता है? तो तुम्हें पता है कि टूटी हुई चीजें कभी वापस नहीं जुड़ती। तुम्हें क्या पागलपन सवार है? ये 60 करोड़ रुपए हैं। तुम इन्हें फेंकना चाहती हो तो फेंक दो। मेरे पास जो शेयर है उनकी कीमत 60,000 करोड़ है। तुम महज 60 करोड़ के लिए मुझे बेचना चाहते हो?
क्या तुमने अपने दिमाग को अपनी बेशर्मी से बदल लिया है? तुम मेरी माँ आखिर कितनी अंधी थी जो उसने तुम जैसे बेवकूफ आदमी को पसंद किया? जस जी, जब तुम शेयरों की अहमियत जानती ही हो तो फिर तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। जब हमारे दोनों परिवारों के शेयर मिल जाएंगे तो उस समय हम पूरे बाजार पर राज करेंगे। माफ करना, तुम्हें देर हो गई है। शादी का प्रमाण पत्र। तुम्हारी शादी हो गई। दीदी, आपने हेयांग भाई जैसे अच्छे इंसान को छोड़कर बाहर किसी से शादी कर ली? आप कितनी गिर गई हैं? हाँ, इतनी बड़ी बात तुमने घर में चर्चा तक नहीं की। चेंज है छी, तुमने तो अपने पिता की कोई इज्जत ही नहीं रखी। क्या मेरी माँ ने भी परिवार की पीठ पीछे मेरे पिता से जल्दबाजी में शादी नहीं की थी? ये तो खानदानी है। तुम यहां आओ मेरे पास। चेन जी, मुझे परवाह नहीं कि तुमने किससे शादी की है। अभी तलाक दो और मुझसे शादी करो। अगर मुझे मेरे दादाजी की संपत्ति नहीं मिली तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो पुरानी, सारी खूबसूरत और मीठी यादें, क्या वो सब सिर्फ एक झूठ था? तुम्हारे इस रूप को देखकर क्या यही तुम्हारा असली चेहरा है? तुम्हारी मुझे लात मारने की हिम्मत कैसे हुई? चेन जजी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ये यांग, वो लड़का जिसने उस वक्त मेरी जान बचाई थी, क्या वो सच में तुम ही थे? हाँ, मैं ही था। मैंने ही तुम्हें बचाया था। मेरे हाथ पर अब भी वो निशान है। जागो, क्या तुम ठीक हो? तुम जाग गई? मेरा नाम है यांग है। अब हमारा हिसाब बराबर हुआ। चेन जी, मेरे हाथ मत लगना, वरना मैं पिछला और नया सारा हिसाब एक साथ चुकता करूंगा। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे छोटे चाचा वापस आ गए हैं? अगर तुम चेन जी को नहीं संभाल पाए और तुम्हारे दादा ने हे चुआन को सारे शेयर दे दिए तो हम दोनों बाप बेटे साथ में मरेंगे। पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? याद रखना कि तुम्हारा हाथ चेन जजी को बचाने की वजह से जख्मी हुआ है। चेन खानदान की बड़ी बेटी को तुमने ही बचाया था। लेकिन उन्हें तो छोटे चाचा ने बचाया था। वह मैं हूँ जिसने उसे बचाया था और यह जख्म उसका सबूत है। शाबाश। छोटे चाचा, छोटे चाचा वापस कैसे आ गए? आप अमेरिका में रेसिंग काफी अच्छे से कर रहे थे ना? देश लौटकर भी मैं रेसिंग ही करूंगा और साथ ही हमारे पारिवारिक व्यवसाय को भी देखूंगा, कुछ नया मनोरंजन ढूंढने के लिए। हे ग्रुप में तुम्हारे लिए कोई मनोरंजन नहीं है। हे चुआन, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। हे परिवार में मैं ही सबसे बड़ा बेटा हूँ। बड़े भाई, तो फिर बड़े बेटे की तरह व्यवहार कीजिए। मुझसे हर बार ऐसे मत मिलिए जैसे कोई बड़ा दुश्मन सामने आ गया हो। ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता और ऐसा लगता है कि आप मुझसे डरते हैं। बड़े भाई, मैं अब कोई कठपुतली बच्चा नहीं हूं। छोटे मालिक बेहोश हैं। अभी भी उन्हें तेज बुखार है। क्या इस वक्त अमेरिका जाना जरूरी है? किसने कहा था उसे मेरे रास्ते में आने के लिए? जब तक पिताजी काम से बाहर हैं, उसे कहीं दूर भेज दो। बेशक उस वक्त तुम्हें अमेरिका भेजना तुम्हें बेहतर बनाने के लिए था। आज तुम मेरी मदद करने के लिए वापस आए हो। हम दोनों भाई मिलकर हे ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। पिताजी अभी मरे नहीं हैं। हे परिवार अभी तुम्हारा नहीं हुआ है। क्या तुम सच में मुझसे मुकाबला करोगे?
आपने ही तो कहा कि मैं बड़ा हो गया हूं, तो फिर क्यों नहीं? छोटे भाई, क्या तुम वाकई यहाँ रुकना चाहते हो? मुझे चिंता है कि किसी दिन तुम्हारी एक लापरवाही की वजह से कोई हादसा न हो जाए। जब बात हादसे की है तो वो कब और किस पर आ गिरे कुछ कहा नहीं जा सकता। बड़े भाई की जान मुझसे ज्यादा कीमती है, इसलिए सावधान रहने की जरूरत आपको है। हिचवान, खड़े हो जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता को बद्दुआ देने की? ये सब क्या हो रहा है? तुम दोनों बाप बेटे, उसे हाथ लगा कर तो देखो। चाचा के कपड़े अच्छे हैं, अमेरिका से खरीदे हैं क्या? भाई देखो, वापस आने की खबर तक नहीं दी, वरना मैं एयरपोर्ट लेने आता। तुम्हारे लिए एक तोहफा है। अच्छा। पिताजी, मैंने शादी कर ली है। ओहो, क्या सच में? हमारे हे परिवार में बराबरी का रिश्ता देखा जाता है, तुम ऐसे ही किसी से भी शादी कैसे कर सकते हो? ऐसे ही नहीं की है, मैंने एक बड़े खानदान की वारिस से शादी की है। मुझे नहीं लगता कि तुम रसूख के पीछे भागने वाले इंसान हो। अगर हे यांग ने ऐसा कहा होता तो मैं शायद मान भी लेता। दादाजी, छोटे चाचा की बात तो छोड़ ही दीजिए। मैं जिससे शादी करने जा रहा हूं वो चेन परिवार की बड़ी बेटी है। क्या सच में? जी हाँ। कौन सा चेन परिवार? और कौन सा चेन परिवार हो सकता है? जाहिर है हमारे लोंगचेंग के सबसे अमीर आदमी, चेन परिवार की सगी बड़ी बेटी, जिनका नाम चेन त्सी है। उसका ख्याल रखना और अच्छे से रहना। क्या ये महज एक इत्तेफाक नहीं है? ये घर खरीदने के बाद तुम्हारा हो जाएगा। ये चिनशिजी थुआन के बहुत करीब है और यहाँ की सारी सुविधाएं भी बहुत अच्छी हैं। तुम्हारा वो पूर्व प्रेमी, उसका नाम क्या है? उस कचरे का सरनेम भी है ही है, हेशीजी थुआन का बड़ा बेटा है यांग। जैसा कि मुझे लगा था। क्या तुम्हें जलन हो रही है? मेरे साथ रहते हुए तुम्हें जलन करने की इजाजत नहीं है। क्यों? चूंकि तुम हमारे घर के दामाद बने हो तो तुम्हें पुरुष मर्यादा का पालन करना होगा। अब से बाहर जाने से पहले तुम्हें मुझे जानकारी देनी होगी। मेरी अनुमति के बिना धूम्रपान या शराब पीना मना है। बाहर जाते समय तुम्हारे कपड़े ज्यादा खुले हुए नहीं होने चाहिए। किसी दूसरी औरत का संपर्क नंबर अपने फोन में नहीं जोड़ना, और किसी दूसरी औरत के साथ तो बिल्कुल भी। अगर तुम मुझसे इतनी कुर्बानी मांग रही हो तो फिर पत्नी को मुझे अच्छा इनाम भी देना होगा। तुम्हें कैसा इनाम चाहिए? हेचवान, ये तुम क्या कर रहे हो? अपना इनाम लेने आया हूं। सी तुम यहाँ क्या करने आए हो? हम एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं, क्या तुम मेरी कुछ बातें नहीं सुन सकती? मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। अपनी बात खत्म करो और यहाँ से दफा हो जाओ। नीच औरत, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें सबक नहीं सिखा सकता? हे यांग, तुम क्या करना चाहते हो? पहले मैं तुम्हारे प्रति बहुत दयालु था। काश मैंने तुम्हारे साथ पहले ही संबंध बना लिए होते, ताकि तुम जैसी बदचलन और नीच औरत बाहर दूसरों के साथ मुंह न मारती फिरती। तुम और चेन लुलू जैसे घटिया लोग मेरी पीठ पीछे चक्कर चला रहे हो और अब तुम मुझ पर कीचड़ उछालना चाहते हो। मैं किसी मैकेनिक के साथ सोना पसंद करूंगी और तुम जैसे गंदे इंसान को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। बेकार है कि मुझे पहले तुम्हारे लिए पछतावा हो रहा था। तुम एक नीच औरत हो, तुम इसके लायक ही नहीं हो। मुझे छोड़ो, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। चैन सी, अगर अपनी भलाई चाहती हो तो जल्दी तलाक दो और मुझसे शादी कर लो, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बदतर बना दूंगा। साथ घूमने जाने का वादा किया था और अभी तक आई नहीं। फोन भी नहीं उठा रही है। सेक्रेटरी लिन, क्या कंपनी में काम ज्यादा है? चेन मैम कब काम से फ्री होंगी? चेन मैम तो बहुत पहले ही चली गई थी। कहा था कि आज आपके साथ उनका कोई प्लान है। क्या आप लोग अभी तक नहीं मिले? ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। इस फोन नंबर को ट्रेस करो अभी इसी वक्त। बुरी खबर है, प्रेसिडेंट का अपहरण हो गया है।
मुझे छोड़ो, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, वरना मैं तुम्हें अपनी इस हरकत पर पछताने के लिए मजबूर कर दूंगी। तो फिर मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे कैसे पछताने पर मजबूर करती हो। मुझे छोड़ो। सोचा नहीं था कि तुम इतनी आकर्षक हो। तुम तो अपनी बहन से भी ज्यादा हॉट निकली। भाड़ में जाओ तुम। चेन जी, सोचा नहीं था कि तुम इतनी समझदार निकलोगी। बस मुझे एक मौका मिल जाए, अगली बार मैं तुम्हें देख लूंगा। क्या अगली बार भी होगा? तुम चुप रहो। इस तरह के कचरे के लिए अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है। मुझे माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। देर नहीं हुई, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। क्या तुम इसे जानते हो? मैं इस जैसे कचरे को भला कैसे जान सकता हूं? पहले तुम्हारी पसंद वाकई बहुत खराब थी, लेकिन अब मेरी पसंद बिल्कुल भी खराब नहीं है। मुझे क्यों लग रहा है कि इस पल जवान बहुत जाने पहचाने लग रहे हैं। क्या मैं इनसे पहले कभी मिली हूं? बीवी, मुझे कसकर पकड़ लो। जागो, क्या तुम ठीक हो? अजीब है, 10 साल पहले मुझे हे यांग ने ही बचाया था, पर मैं हेचुआन के बारे में क्यों सोच रही हूँ? क्या ये इसलिए है क्योंकि अभी हेचुआन ने मुझे बचाया? क्या सोच रही हो? अभी भी डर लग रहा है क्या? मैं सोच रही हूँ कि मैं हे यांग को उसके किए की सजा जरूर चखाऊंगी। वो मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहता था, तो अब पूरी दुनिया उस पर थूकेगी। ये मुझ पर छोड़ दो, तुम बस अब तमाशा देखो। तुम कर भी क्या सकते हो? उसे एक बार फिर पीटोगे? तुम एक मैकेनिक होकर क्या जानते हो कि मैं क्या चाहती हूँ? दूध पियो और देखो तुम्हारा पति कैसे उसे मजा चखाता है। मिस चेन, मिस चेन, क्या यह सच है कि आपकी बहन चेन तसी और हे यांग फिर से शादी करने वाले हैं? मैंने सुना है कि चेन सी ने पहले ही किसी और से शादी कर ली है। आप लोगों ने ये अफवाहें कहाँ से सुनी? मेरी बहन और हे यांग का रिश्ता बहुत गहरा है। आज उन्होंने ही मुझे आप लोगों को बुलाने के लिए कहा था। बस थोड़ी ही देर में आप अपनी आंखों से देख लेंगे कि उनका रिश्ता कितना मजबूत है। खूब तस्वीरें खींचिए ताकि मेरी बहन हेडलाइंस में आ जाए। ये सब क्या हो रहा है? क्या यह धोखा है या फिर कोई थ्रीसम? कोई हैरानी की बात नहीं कि चेन तसी ने किसी और से शादी कर ली। तस्वीरें लेना बंद करो, बस करो इसे। तस्वीरें मत खींचो, सबके सब बंद करो। यह कमरे का कार्ड है, एक तुम अपने पास रखो। थोड़ी देर में मैं चेन सी को होटल ले जाऊंगा। 2 घंटे बाद तुम रिपोर्टर्स के साथ अंदर आ जाना। जब तस्वीरें हेडलाइंस में आएंगी और मेरे पास उसके वीडियो भी होंगे, तब उसके पास सिर्फ यही एक रास्ता बचेगा। तस्वीरें लेना बंद करो, सब लोग रुक जाओ, रास्ते से हटो। तुम लोग कौन हो? हबी, ऐसे अनजान क्यों बन रहे हो? हाँ, वही तो। क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने कहा था कि हम तीनों हमेशा साथ रहेंगे? यहां से दफा हो जाओ, मैं तुम लोगों को बिल्कुल नहीं जानता। अब बंद भी करो। वीडियो बनाना बंद करो, सब लोग रिकॉर्डिंग बंद करो, वरना मैं तुम सब पर केस कर दूंगा। मिस्टर हे, हमें यह खबर मिस लुलू ने दी है। तुम सब वहां खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी इन्हें यहाँ से बाहर निकालो। तुमने अभी तक मुझे नहीं बताया कि इन बचलन औरतों के साथ तुम्हारा क्या चक्कर है। क्या छोटी बहन को भी मिस्टर हे पसंद है? क्या तुम भी हमारे साथ शामिल होना चाहती हो? तुमने मुझे क्यों मारा? तुम मेरी पीठ पीछे गुलछर्रे उड़ाओ, और क्या मैं तुम्हें मार भी नहीं सकती? तुम कमीनी औरत, मेरी यह हालत देखकर भी तुमने मीडिया को बुला लिया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
हे यांग, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? रईस सादा है यांग, 2 लड़कियों के साथ रंगरेलियां मनाते हुए पकड़ा गया। पूर्वशाली ने रंगे हाथों पक्का करके हंगामा और जमकर हाथापाई हुई। बहुत बढ़िया। शुक्रिया मेरे पति। क्या तुम खुश हो? तुमने ये सब कैसे मुमकिन किया? वे 2 औरतें कौन थी? वे बस भाजे पर लिए गए कलाकार थे। मुझे अंदाजा नहीं था कि एक मामूली मैकेनिक होकर भी तुम्हारी जान पहचान इतनी अच्छी होगी। वो तो है ही। जिसने मेरी पत्नी को नाराज करने की हिम्मत की, उसे इसका भारी अंजाम भुगतना ही होगा। मेरी प्यारी पत्नी, मैं बस यही चाहता था कि तुम्हें थोड़ी और खुशी दे सकूं। भला मैं और कितनी खुश हो सकती हूँ? क्या यह है परिवार नहीं है? तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? तुम्हारे पति के पास अपना ही एक तरीका है। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम अंदर जाकर हेयांग को मारने वाले हो? जल्दबाजी मत करो, रुको और तमाशा देखो। तुम कोई गड़बड़ मत करना। इस तरह की हवेली के लोहे के गेट बहुत मजबूत होते हैं। क्या तुमने अपने बेटे को यही सिखाया है? कैसा घटिया बर्ताव है ये? चेन तसी ने पहले ही शादी से इनकार कर दिया है, फिर भी तुमने ऐसा स्कैंडल खड़ा कर दिया। हे परिवार की इज्जत तुमने पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। यह सब उस नीच चेन लुलू की चाल है। अभी भी जुबान लड़ा रहे हो? इसे परिवार के नियमों के अनुसार सजा दो। तुम्हें जवाब देने का मजा चखाता हूं। जुबान लड़ाते हो? मत मारो, मत मारो। जुबान लड़ाते हो? बस करो, मत मारो। मैंने कहा ना, जुबान मत लड़ाओ, जुबान मत लड़ाओ। जुबान लड़ाते हो, जुबान मत लड़ाओ। अब और मत मारो। बेवकूफ हो। अगर तुम चेन तसी को वापस नहीं ला सकते तो तुम एक बेकार मांस के टुकड़े से भी बदतर हो। अगर आप बेवकूफ नहीं हैं, तो उसे वापस पाने में मेरी मदद कीजिए। सिर्फ मुझे यहां मारने से क्या फायदा? नालायक बेटे, तुम तो बगावत करने पर उतर आए हो। कमीने लड़के अपने बाप पर हाथ उठाता है, तुझे तो मैं मार ही डालूंगा। दादाजी मत मारिए, बस कीजिए दादाजी। आह आह आह, बहुत दर्द हो रहा है। क्या तुम इसे हमेशा अपने साथ रखते हो? इतने अच्छे नाटक के साथ अच्छी शराब तो होनी चाहिए। अगर समय होता तो मैं चखने के लिए कुछ स्नैक्स भी ले आता। एक घूंट लोगे? मैं नहीं पी सकता, मुझे गाड़ी चलानी है। लेकिन मेरे पास जश्न मनाने का एक बेहतर तरीका है। मीठा है। विस्की कभी मीठी कैसे हो सकती है? एक और घूंट लो। कौन? कौन है? पिताजी। क्या ऊपर कोई है? तुम्हें तो पता है हाय कि मुझे कम सुनाई देता है। ऊपर जाकर देखो। पिताजी, ऊपर कोई नहीं है। तुम हमेशा हाय शक करते रहते हो। जल्दी वापस आओ और यूज मारना जारी रखो।
इस बैड मैच लड़के को छोड़ना मत। नहीं नहीं नहीं, मात मारो, मुझसे गलती हो गई, फिर कभी नहीं करूंगा। यांग के पिता हुमेन लगभग पकड़ने हाय वाले था। और देखना है नहीं देखना, बस इकरे ह्यू को और पीता जा रहा है। चलो चलते हैं। ठीक है, वरना अगर मैंने और देखा तो मुझे डर है कि मैं खुद पर काबू ना ही रख पाऊंगा और तुम्हें याहिन सबक सिखा दूंगा। हे यांग, तुम इसी के लायक हो। सच्चे प्यार को धोखा देने वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हे अंग, इस जैसे दो कौड़ी के इंसान को तुमने आखिर पसंद कैसे किया? 10 साल पहले कुयोशी रोड पर उसने मेरी जान बचाई थी और मेरे लिए उसका हाथ भी जख्मी हो गया था। क्या तुम ठीक हो? होश में आओ। क्या तुम ठीक हो? होश में आओ। चाचा पिताजी आपको बुला रहे हैं। ये कौन है? इसे चोट लगी है, इसे अस्पताल ले जाओ। तो वो लड़की तुम्ही थी जिसकी मैंने बचपन में जान बचाई थी। लेकिन लोग बदल जाते हैं। अब वो एक घटिया इंसान बन चुका है। मैं किसी घटिया इंसान के लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। जजी जी, एक बात है जो मैंने तुम्हें अब तक नहीं बताई। क्या बात है? मैं वो सचिव लेना है। हेलो, तुमने क्या कहा? मैं बस अभी आती हूँ। मुझे वहां ले चलो। चेंशी जितवान में कुछ गड़बड़ हो गई है। चलो। क्या ये वही यंग मास्टर है नहीं है जो हाल ही में एक स्कैंडल में फंसे थे? उनकी ऐसी हालत कैसे हुई? हे परिवार में एक नालायक वारिस पैदा हुआ है। हम चैन परिवार से माफी मांगने आए हैं। यहाँ बहुत सारे रिपोर्टर हैं, तुम सामने मत आओ। मैं इसे खुद संभाल सकती हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। चिंता मत करो, इतने सारे लोगों के सामने वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। से बस हेयांग को मान कर दो। पापा तुमसे भीख मांग रहे हैं। बस बहुत हुआ। तुम लोग यहाँ बेल लगाकर हंगामा कर रहे हो, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? थसी तुम सही समय पर आई हो। देखो, हे यांग को मैंने और पिताजी ने बहुत बुरी तरह पीटा है। हमने तुम्हारी नाराजगी दूर कर दी है। अब हेयांग को माफ कर दो। मैंने पहले ही किसी और से शादी कर ली है। वो अब मेरी माची के लायक नहीं है। तस्सी तुम ऐसा नहीं कह सकते। हे परिवार की बहू के रूप में हम सिर्फ तुम्हें मानते हैं। अगर आज तुमने हे यांग को मान नहीं किया तो मैं उसे यहीं जान से मार दूंगा। सी मुझे पता है कि तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो, बस मुझे मान कर दो। मिस चेन, क्या आप यंग मास्टर हे को मान कर देंगी? चूंकि यहाँ सब मौजूद है तो कृपया मेरे गवाह बने। मैं चेन तसी मुझे धोखा देने वाले को कभी माफ नहीं करूंगी। सीतसी, मुझे पता है कि तुम अब भी मुझसे ही प्यार करती हो, बस मुझे माफ कर दो। मुझे छोड़ो। सब लोग जल्दी फोटो खींचो, जल्दी खींचो। थी ने हे यांग को माफ कर दिया है, ये तो बड़ी खबर है। चेन थी ने हे यांग को माफ कर दिया है। जल्दी फोटो खींचो, खींचो। जल्दी से तस्वीरें खींचते रहो। तस्सी वह आदमी मेरे छोटे चाचा जैसा क्यों दिख रहा है? पत्नी, चलो हम साथ में अमेरिका में रहने चलते हैं। यहाँ की इन तमाम उलझनों से दूर अपनी छोटी सी दुनिया में खुशी से रहेंगे। हमारा रिश्ता सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। इस नाटक में ज्यादा मत खो। मैं चेंशी जितवान की प्रेसिडेंट हूँ। कोई ऐसी साधारण औरत नहीं जो आम जिंदगी बिता सके। मैंने तुम्हें कभी साधारण औरत नहीं समझा। मैं बस तुम्हारी चिंता कर रहा हूं।
मैं जल्द ही ये परिवार का मामला निपटा दूंगी। आज जो हुआ वो फिर कभी नहीं होगा। असल में मैं और हे यांग। चेन तीज, दरवाजा खोलो। मुझे पता है कि तुम घर के अंदर ही हो। वो यहाँ तक कैसे आ गया? तुम मेरे लिए दरवाजा खोलो। चेन तसी। बदतमीज लड़का यहाँ तक पीछा करते हुए आ गया। बस एक प्याला चाय पीने के लिए अंदर जा रहा हूँ। हमारे घर की चाय कुत्तों के लिए नहीं है। अगर तुम अभी यहाँ से नहीं निकले तो मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगी। किसी को बुलाओगी? क्या उस डरपोक को बुलाओगी? हम यहाँ इतनी देर से बहस कर रहे हैं और वह बाहर आने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहा। इसका क्या मतलब है? इसका साफ मतलब है कि वह मुझसे डरता है। पागल कुत्ते से भला कौन नहीं डरता? इस ड्रैगन सिटी में हमारे हे परिवार को चुनौती देने की हिम्मत किसी में नहीं है। मैं भी तो देखूं कि वह कायर क्या करने की हिम्मत करता है। कमीने। मैं आखिर तुम हो कौन? मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश मत करो। मेरी आदमियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। बहुत दर्द हो रहा है। दफा हो जाओ यहां से। तुम बस देखते जाओ। ये इतना शानदार है। अभी बहुत कुछ ऐसा है जो तुम नहीं जानती। मैं तुम्हें सब दिखाऊंगा। हमें पार्टी में भी जाना है, देर मत करना। सुना है कि चेन तसी ने जल्दबाजी में शादी कर ली है। उसने एक गाड़ी ठीक करने वाले मैकेनिक से शादी की है। ये सच में बहुत मजाकिया है। तसी क्या हम सबने अपने पतियों को साथ लाने का वादा नहीं किया था? तुम यहाँ अकेली क्यों आई हो? तुम्हारा पति कहाँ है? वो गाड़ी खड़ी करने गए हैं, बस अभी आते ही होंगे। क्या यहाँ बाहर गाड़ी खड़ी करने वाला लड़का नहीं है? तुम्हारा पति कौन सी गाड़ी चलाता है जिसे उसे खुद पार्क करना पड़ रहा है? मोटरसाइकिल। चेन शी जी थुआन की इतनी बड़ी बेटी होकर एक मोटरसाइकिल चलाने वाले से शादी कर ली। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम आज ऐसे कपड़े पहन कर आई हो। जब तक पूरी बात पता ना हो तब तक कोई राय नहीं देनी चाहिए। मैं तुम लोगों को देख रही हूँ। चाहे तुम कितनी भी महंगी ड्रेस पहन लो, पर अपनी घटिया सोच को नहीं छिपा सकती। ठीक है। मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम्हारा पति किस तरह का हीरा है, जो बिल्कुल भी घटिया नहीं है। पहली बार मिल रहे हैं। मैं चेन सी का पति है चुआन हूँ। पतिदेव, हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। यहाँ की हवा बहुत घटिया है। तो मुझे कहीं बाहर घुमाने ले चलो। ठीक है। रुको। मैंने सुना है तुम्हारा नाम हिचुआन है ना? अभी थसी ने हमें बताया कि तुम कार रिपेयर करने के उस्ताद हो। वैसे मेरे घर पर भी कई लग्जरी गाड़ियां खराब पड़ी हैं। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मांग करना। मुझे पहले ही चेन मैडम ने बुक कर लिया है। हे चुआन, वाकई तुम ही हो। पिताजी, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि चेन सी का पति हे चुआन ही है। वो आपके सगे भाई और मेरे सगे चाचा हैं। पिताजी, हे चुआन ने मेरी पत्नी को छीन लिया है। उसके इरादे नेक नहीं है। आपको उन्हें किसी भी तरह वापस बुलाना ही होगा। मेरा मन करता है कि तुम्हें जान से मार दूं। तुम बेवकूफ इंसान। चेन सी ने तुमसे शादी नहीं की, बल्कि उसने हे चुआन से शादी कर ली। अगर तुम्हारे दादाजी को इस बारे में पता चला तो वो क्या करेंगे? वो पक्का सारे शेयर चाचा जी को दे देंगे। हे चुआन ने भी ये बात जरूर सोची होगी। फिर वो इसे अभी तक क्यों छुपा रहा है? इसीलिए हमें उसकी साजिश के कामयाब होने से पहले ही उसे जड़ से खत्म करना होगा। पिताजी, हे यांग ने जांच की है। चेन तसी ने वाकई किसी और के साथ शादी कर ली है। क्या? पिताजी, आप परेशान मत होइए। बस शादी ही तो है। ऐसा तो नहीं कि तलाक नहीं हो सकता। वो अभी नई शादीशुदा है, भला वो तलाक क्यों देगी? अगर वह तलाक नहीं मानती तो फिर सिर्फ विधवा होने का ही रास्ता बचेगा। क्या इतना क्रूर होना जरूरी है? पिताजी, हमारे परिवार और चेन शी जी थुआन के गठबंधन के लिए एक जान की क्या कीमत है? कामयाबी के लिए बेरहम होना पड़ता है। उसे बस एक सबक सिखाओ। उसे बस दूर भगा देना काफी होगा।
अभी किसी की जान कीमती होती है, ज्यादा आगे मत बढ़ो। क्या हुआ? क्या दादाजी मान गए? बूढ़े हो चले हैं वह, फैसले लेने में अब पहले जैसी सख्ती नहीं रही, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। बस मुझे यह फिक्र है कि छोटे बेटे को अचानक खोने का गम वह सह पाएंगे या नहीं। बहुत अच्छा। दादाजी अब काफी बूढ़े हो गए हैं, अब उनके हटने का वक्त आ गया है। ये गाड़ी लगभग तैयार है, बाकी तुम देख लो। डेट पर जा रहे हो? मेरी पत्नी मेरा जन्मदिन मनाने की जिद कर रही है। ठीक है। यह हिचुआन कौन है? भाई लोगों, मुझसे कुछ काम है क्या? किसी ने तुम्हारी जान की सुपारी दी है। दिलचस्प है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि कितने पैसे दिए गए हैं? क्या कीमत ज्यादा है? तुम इस गैरेज में 10 साल भी काम करो तो भी शायद इतना नहीं कमा पाओगे। तो क्या मैं अपनी 11 साल की कमाई देकर तुम लोगों से अपनी जान वापस खरीद सकता हूँ? सिर्फ तुम जैसे अपनी औकात न जानने वाले घटिया मैकेनिक। बात करनी है तो ढंग से करो, इतने विशेषणों की क्या जरूरत है? मैं दोगुनी कीमत देने को तैयार हूँ। क्या मुझे उस इंसान की जानकारी मिल सकती है? इस कचरे से क्या फालतू बात करनी, हमला करो। तुम लोग वाकई में अंधे हो गए हो। पता नहीं किया कि जब हेचुआन भैया लड़ाई कर रहे थे तब तुम अपनी माँ का दूध पी रहे थे। आज मेरी पत्नी के साथ मेरी डेट का अहम दिन है। मेरा मूड अच्छा है। मैंने जो अभी कहा वो अभी कायम है। तुम लोगों ने किसके पैसे लिए हैं? कितने लिए हैं? मैं दोगुना दूंगा। मर जाओ। प्रिय, शायद आज मैं अपना वादा नहीं निभा पाऊंगा। पिताजी, चाय लीजिए। पिताजी, आपको क्या हुआ? अचानक मन थोड़ा बेचैन हो रहा है। हे जुआन को एक फोन करो, उससे कहो कि जल्दी आ जाए। चेन शीजी थुआन के अध्यक्ष आए हैं। चेयरमैन है, आपके बेटे को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तसी को मैंने ही बुलाया है। मेरे भाई के विदेश से लौटने के बाद यह उनकी पहली झलक होगी। यह हमारे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। ऐसे में तसी यहाँ कैसे नहीं हो सकती? बात तो सही है। नीच औरत, जब हेचुआन के मारे जाने की खबर आएगी तब मैं तुम्हारे चेहरे के बदलते रंग देखना चाहता हूँ। आप बैठिए, थोड़ी ही देर में जब मेरा छोटा बेटा आ जाएगा तब मैं आप दोनों का परिचय कराऊंगा। मुझे आपके परिवार के किसी भी सदस्य में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो आज सिर्फ आपकी इज्जत रखने के लिए यहाँ आई हूँ। मेरी थोड़ी देर में एक जरूरी मुलाकात है, इसलिए अब मैं चलती हूँ। अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। जो भी बात है आराम से कहो। ऐसी क्या बात है जो तुम इतने घबराए हुए हो? छोटे मालिक को बहुत गहरी चोट लगी है। सुना है कि क्या सुना है? जल्दी बताओ। सुना है कि अब वह नहीं रहे। चेयरमैन है। पिताजी। दादाजी। पिताजी, आपको कुछ अनहोनी नहीं होनी चाहिए। कुछ गलत नहीं होना चाहिए। हे ग्रुप पूरा आप पर ही निर्भर है। बिल्कुल दादाजी। जब बुजुर्ग गिर गए हैं, देखो इन दोनों के चेहरे की मुस्कान छुपाया नहीं छुप रही है। कितने पत्थर दिल हैं ये लोग। ये आदमी फोन क्यों नहीं उठा रहा है? तुम कहाँ जा रही हो? डॉक्टर दादाजी का इलाज कर रहे हैं। अब यहाँ मेरा कोई काम नहीं है, मैं जा रही हूँ। तुम नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारे जाने का वक्त नहीं आया है। तसी, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि थोड़ी देर और रुको, शायद कोई बड़ा सरप्राइज मिल जाए। दादाजी अंदर जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, इसमें क्या सरप्राइज हो सकता है? मेरी मानिए तो अपनी जुबान पर लगाम रखिए। रास्ता दीजिए, जल्दी रास्ता दीजिए। हेचुआन। नर्स, अभी जिस मरीज को अंदर ले गए उनकी हालत कैसी है? उनके सिर पर गंभीर चोट लगी है। रास्ते में उनकी सांस 2 बार रुक गई थी। क्या हेचुआन का कोई रिश्तेदार यहाँ है? हेचुआन के घर वाले? मैं हूँ, मैं हेचुआन की पत्नी हूँ। हेचुआन की हालत बहुत नाजुक है। उन्हें तुरंत खून चढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन उनका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है। हमारे हॉस्पिटल में स्टॉक खत्म हो गया है। आप जल्दी से उनके किसी खूनी रिश्तेदार से बात कीजिए, उनके पास वक्त बहुत कम है। RH नेगेटिव खून?
हे यंग, तुम्हारा नेगेटिव है ना? हे यांग का खून वाकई में दुर्लभ है, मगर प्लीज मेरे पति की जान बचा लो। तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए? मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ। चेन सी, तुम तो हमेशा मुझ पर चिल्लाती और झगड़ती रहती थी, अब मेरे सामने भीख मांगने आई हो? वो तुम्हारा पति है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। हे यांग, ही तुमसे इतनी विनती कर रही है। हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते, तुम्हें इस बारे में एक बार सोचना चाहिए। ओह, ऐसी बात है। अगर तुम मेरे पति की जान बचा लोगे तो मैं तुम्हें चैनशी जितवान के शेयर दे दूंगी। मुझे सिर्फ शेयर ही नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि तुम तलाक लो और मुझसे शादी करो। तुम्हारे पास तो सोचने का वक्त है, लेकिन उसके पास बचने के लिए वक्त नहीं है। मैं साइन करूंगी। पापा, एक बार चेन शिजिथुआन के शेयर हमारे पास आ गए तो दादाजी होश में आने के बाद भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हम बाप बेटे को इतने सालों तक दबाया गया, अब जाकर हमें सिर उठाकर जीने का मौका मिला है। जल्दी जाओ और खून दो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, अगर तुमने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें चेनशी के शेयरों का एक पैसा भी देने के बजाय तुम्हारे साथ मरना पसंद करूंगी। वो अभी तक होश में क्यों नहीं आया? क्या तुम्हारे खून में कोई समस्या है? क्या डॉक्टर ने नहीं बताया था? उसे बहुत गंभीर चोटें आई हैं। वह होश में आएगा भी या नहीं यह कहना मुश्किल है। अगर वह होश में आता भी है तो वह शायद पागल ही होगा। मेरे खून में क्या समस्या हो सकती है? तुम अपनी जुबान संभाल कर बात करो। अब तुम मेरी मंगेतर हो, वह अब तुम्हारा पति नहीं रहा। चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने उसे अपना खून दिया है। हमारा अनुबंध अब आधिकारिक रूप से लागू हो गया है। तुम जल्दी से तैयारी कर लो, हम शादी का समारोह करेंगे। शादी के बाद जैसे ही तुम्हारा तलाक होगा हम तुरंत शादी का पंजीकरण करा लेंगे। ठीक है। तय हुआ था कि यह सिर्फ एक समझौता है। शादी के बाद हम एक दूसरे के निजी जीवन में दखल नहीं देंगे। बिना किसी वजह के मुझे परेशान मत करना। चाचा जी, आपने हम पिता पुत्र को इतने सालों तक डराया है। अब जब आप मौत के कगार पर हैं, आपकी पत्नी मुझसे दोबारा शादी कर रही है, यह आपके कर्मों का फल है। मेरी पत्नी। तुम जाग गए। मेरी पत्नी। हिचवान, हमें तलाक ले लेना चाहिए। क्यों? मैंने हे यांग के साथ शादी का समझौता कर लिया है। ये कैसे मुमकिन है? क्या तुम्हें पता है कि मेरे जागने की हिम्मत क्या थी? वो तुम थी। तुम क्या मजाक कर रही हो? ये सच है। तुम्हें उस वक्त खून की सख्त जरूरत थी। ब्लड बैंक में दुर्लभ पांडा ब्लड नहीं था, लेकिन सिर्फ हे यांग का ब्लड ग्रुप तुम्हारे जैसा था। उसने मुझे धमकी दी थी कि तुम्हें बचाने के लिए मुझे हे परिवार में शादी करनी होगी। तुम उसकी बात मान गई? तुम्हारी हालत बहुत गंभीर थी। मेरे पास उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। तुम्हें इतनी तकलीफ सहने की जरूरत नहीं है। मैं हे यांग को संभाल लूंगा। तुम्हारा ठीक से जिंदा रहना इन सब चीजों से ज्यादा जरूरी है। तुम तलाक के कागजात पर साइन कर दो। मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी ताकि तुम विदेश जाकर आराम कर सको। वो कमीना, मैं उसे देख लूंगा। मैं उसके पास जा रहा हूं। तुम एक मैकेनिक होकर हे यांग का मुकाबला कैसे करोगे? ये मुझ पर छोड़ दो। मैं हे परिवार को नहीं छोड़ूंगी। नहीं, वो अभी हे परिवार से इतनी नफरत करती है कि मैं उसे अपनी असली पहचान नहीं बता सकता। जब मैं हे यांग से निपट लूंगा तब उसे सच बताऊंगा। पत्नी, मैं तुम्हारी मदद के लिए यहीं रुकता हूं। इतने साफा हाथ मैं इन्हें किसी गलत काम में नहीं पड़ने दूंगी। अच्छे बच्चे की तरह मान जाओ। तुम कुछ समय के लिए यूरोप जाकर आराम करो, जब तक मैं तुम्हें लेने वापस ना आ जाऊं। यह भी ठीक है। इस दौरान मैं हे यांग को देख लूंगा। पत्नी, मुझे लेने जल्दी आना। इतनी देर लगा दी, कहीं तुम्हारा अब भी उसके साथ कोई चक्कर तो नहीं है? वो मेरे पति हैं। तुम्हारी क्या औकात है?
क्या तुम्हें यकीन है कि वह विदेश जाएगा? अगर वह फिर भी तुम्हारे पीछे पड़ा रहा तो मैं उसे हरगिज नहीं छोड़ूंगा। वो तुम्हारी तरह नहीं है, वो जो कहता है वही करता है। ठीक है, तो फिर हम अभी शादी रजिस्टर कराने चलते हैं। आज के बाद मैं तुम्हारा कानूनी पति हूँ। तलाक के ही दिन फिर से शादी? अगर ये बात मीडिया में गई तो हे परिवार की पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तो फिर तुम्हें कितना वक्त चाहिए? 1 हफ्ता। ठीक है, देखता हूं तुम और क्या चाल चलती हो। बड़े भाई, बॉस, आखिर आपने हमसे संपर्क किया। मैं तुम लोगों के पास आया हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। जो भी बात है बेझिझक कहिए। हम आपके लिए जान की बाजी लगा देंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी भाभी को वापस दिलाने में मेरी मदद करो। शेन समूह जो पहले मुझे भाव भी नहीं देता था, आज खुद मुझसे मिलने आ रहा है। अब तुम्हारे पास चेन शीजी थुआन के सारे शेयर्स हैं और पूरे लॉन्ग सिटी में हमसे दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत किसकी है? मिस्टर शेन, आपने आने में देर कर दी। मैं तो बस यह बताने आया हूँ कि हमारा शेन समूह अब आगे हे समूह के साथ कोई काम नहीं करेगा। तुम्हारी हे परिवार से पंगा लेने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें पता नहीं है कि हे यांग ने चेन शी जी थुआन के प्रेसिडेंट से शादी कर ली है? हे परिवार में हे यांग के हाथ में कमान कब से आ गई? तुम्हारा क्या मतलब है? हे चुआन मेरे बड़े भाई हैं। अब बताओ मेरा क्या मतलब है? क्या वह विदेश नहीं चला गया था? किसने कहा कि मैं विदेश गया था? तो ये सब तुम्हारी ही चाल है। इतने सालों तक मैंने पिताजी के सम्मान की वजह से तुम लोगों को कुछ नहीं कहा, लेकिन तुमने खुद अपनी मौत बुलाई है, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ कोई नरमी नहीं बरतूंगा। हे चुआन, तुम बस मुझसे जलते हो और गंदी चालें चलकर मुझसे सीतसी को छीनना चाहते हो। अब वह मेरे पास वापस आ गई है, उसे दोबारा छीनने के बारे में सोचना भी मत। मैं गंदी चालें चल रहा हूँ? उस वक्त मैंने ही सीतसी को बचाया था, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने मुझे विदेश भेज दिया। इतने सालों तक तुम मेरी पहचान का इस्तेमाल करके सीतसी के करीब रहे। हे यांग, तुम हमेशा से मेरी जगह पर कब्जा जमाए हुए थे। थसी, तुम और हे यांग पति पत्नी हो, वो अभी मुश्किल में है, तुम उसे इस तरह मुसीबत में नहीं छोड़ सकती हो। चेन शी थुआन के शेयर मैंने पहले ही उसे दे दिया है, मैं और क्या कर सकती हूँ? थी, तुम चेन शी जी थुआन की अध्यक्ष होने के नाते बैंक लोन दिलाने में हे यांग की मदद कर सकती हो। तुम लोगों ने मेरे पति की जान की धमकी देकर मुझे मजबूर किया था, और अब तुम चाहते हो कि मैं चेन शी जी थुआन का इस्तेमाल करके तुम्हारे लिए लोन लूं। सपना देखना छोड़ दो। जो पहले हुआ वह मेरी गलती थी, लेकिन तुमने मुझसे शादी की है। अब हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। सीतसी, तुम हे परिवार की इस नाव को डूबते हुए तो नहीं देख सकती ना? अगर हे परिवार की नाव डूबती है तो मैं बस तालियां बजाकर खुशी मनाऊंगी। तुम्हारा यह रवैया, अगर भविष्य में तुम्हारे पूर्व पति का फिर से एक्सीडेंट हो गया तो उसे खून देने वाला कोई नहीं होगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ हूँ? क्या मैं फिर से उसी गड्ढे में गिरूंगी? मैंने ब्लड बैंक से संपर्क कर लिया है, अब ब्लड बैंक में पर्याप्त पांडा ब्लड उपलब्ध है। यहाँ से दफा हो जाओ और मुझे अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना। तुम्हें जान से मारने के बाद चेन शी के सारे पैसे मेरे होंगे। क्या सबूत इकट्ठा हो गए? हे यांग ने आपको मजबूर करने के लिए अनुचित साधनों का उपयोग करने की बात स्वीकार की है, और वह आपकी संपत्ति हड़पने के लिए आपकी जान भी लेना चाहता था। आपके द्वारा पहले हस्ताक्षरित सभी शेयर हस्तांतरण समझौते रद्द कर दिए गए हैं। बहुत अच्छा। अगर मैं अभी उसे चोट पहुंचाती हूँ तो क्या तुम इसे संभाल सकती हो? हे यांग ने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, इसलिए आपकी कार्रवाई आत्मरक्षा मानी जाएगी। तुम क्या करना चाहती हो? पतिदेव, मैंने हे यांग से निपट लिया है, अब आप सुरक्षित हैं। आप किसी भी समय वापस आ सकते हैं। मेरी पत्नी जो हो वाकई लाजवाब हो। मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी वापस आऊंगा। प्रेसिडेंट चेन, बूढ़े मास्टर हे के लिए फूल मैंने खरीद लिए हैं। बूढ़े मास्टर हे कैसे? उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, लेकिन अभी उन्हें कुछ समय आराम करना होगा। मैं अभी जाकर उन्हें देखती हूँ। अब जब हमारे और हे परिवार के बीच ऐसा विवाद चल रहा है, तो आप बूढ़े मास्टर हे से मिलने क्यों जा रही हैं? बूढ़े मास्टर हे सही और गलत की पहचान रखने वाले इंसान हैं। मैं उन्हें पूरी बात विस्तार से समझा दूंगी। ये परिवार का मामला अब सुलझ जाना चाहिए। आप बस अच्छे से आराम कीजिए।
हे जुआन, ये कैसे मुमकिन है? वो तो अभी विदेश में है। जरूर मुझे ही देखने में कोई गलती हुई है। यह असंभव है। हे जुआन, हे परिवार, वो आखिर है कौन? तुम अभी भी कार की मरम्मत क्यों कर रहे हो? वो चेक जो मैंने पिछली बार दिया था, क्या वो राशि काफी नहीं थी? वो अच्छी तरह जानता है कि मुझे धोखे से सबसे ज्यादा नफरत है, फिर भी वो हमेशा मुझसे झूठ बोलता रहा। प्रिया, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। क्या मैं तुमसे मिलने देश वापस आ सकता हूँ? हाँ, मैंने हे परिवार के मामलों को लगभग संभाल लिया है। बस एक आखिरी काम बाकी है। मुझे माफ कर दो प्रिया, मैंने तुमसे झूठ बोला। मैं अभी अभी देश वापस आया हूँ। क्या तुम मुझे लेने आ सकती हो? तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें अभी पता भेजता हूँ, तुम्हारा इंतजार रहेगा। ये अंगूठी बड़े ध्यान से चुनी गई है। पता नहीं सीसी को ये पसंद आएगी या नहीं। बेफिक्र रहें, कोई भी महिला इतने बड़े हीरे को नापसंद नहीं करेगी। तसी तसी अलग है। वह तो है। जब आपने पहले मैकेनिक होने का नाटक किया था तब भी उसने बुरा नहीं माना। सच में उसकी पसंद बहुत अनोखी है। मैंने उससे इतने लंबे समय तक झूठ बोला, पता नहीं वो मुझे माफ करेगी या नहीं। आपने शादी के प्रस्ताव के लिए इतनी मेहनत की है, जब उसे पता चलेगा तो वह जरूर बहुत भावुक हो जाएगी। उम्मीद तो यही है। वह आ गई। तसी तसी, आज मैं तुमसे शादी का प्रस्ताव कर रहा हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हे जुआन, तसी तसी, इस बार मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इस तरह के प्रपोजल को सजाने में बहुत पैसे लगे होंगे ना? जो तलाक का मुआवजा मैंने तुम्हें दिया था, क्या वो काफी है? मैंने तुम्हारे पैसे इस्तेमाल नहीं किए। वैसे भी उन थोड़े से पैसों से इतनी बड़ी हीरे की अंगूठी कैसे खरीदी जा सकती है? तत्सी तत्सी, हे जुआन, अरे नहीं, मुझे तुम्हें हे कुंवर कहना चाहिए। इतने लंबे समय तक मैकेनिक होने का नाटक किया, क्या अब और नाटक नहीं करना? तुम्हें सब पता चल गया? एक धोखेबाज की भावना है। मुझे चेन तीसी को इनकी कोई जरूरत नहीं है। तसी तसी, मुझे माफ कर दो। मैं हे परिवार का कोई भी आदमी अच्छा नहीं है। कचरा हो तुम सब। थी पहले मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरा प्यार सच्चा है। मैंने कहा था ना कि मुझे धोखा देने वाले को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। तुम हे यांग की तरह ही कमीने हो। समझो कि पहले मैं अंधी थी, अब अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना। तसी तसी, Cheers. चीयर्स। दीदी, मैं आपको एक बार फिर जाम पेश करता हूँ। बहुत बढ़िया। मर्द, इनमें से कोई भी अच्छा नहीं होता, बस मजे के लिए है। मैं फिर से भावुक क्यों हो गई? दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा। दीदी, मैं आपके लिए शराब डालता हूँ। दीदी, क्या मैं आपके साथ नहीं हूँ? फिर इन्हें क्यों बुलाया? मैं जितने चाहूं उतने लोगों को बुला सकती हूँ, बस मुझे खुशी मिलनी चाहिए। सब कुछ चलेगा। दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा। दीदी, मैं आपको एक और जाम पेश करता हूँ। मैं चैन तसी, मुझे ऐसी ही ऐशो आराम की जिंदगी जीनी चाहिए। प्यार व्यार सब बकवास है, भाड़ में जाए। भाड़ में जाए। दीदी, संभाल के, संभाल के। इसे पकड़ो, संभालो। मुझे ये चाहिए। तुम यहाँ के नहीं हो, क्या तुम हमारा धंधा छीनने आए हो? मेरे पास बहुत पैसा है, बस तुम मेरे साथ रहो। तुम्हें जो चाहिए वो सब मिलेगा। ऊपर देखो। थी चलिए बात करते हैं। मैंने पैसे खर्च किए हैं तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। ये कैसा बर्ताव है? यहाँ से दफा हो जाओ। मुझे छोड़ो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं यहाँ मजे करने के लिए पैसे दे रही हूँ। मुझे ऐसे चिपकने वाले लोग पसंद नहीं है। दीदी, इतने सारे लोगों में से आपने मेरा चेहरा देखे बिना ही मुझे चुन लिया। इसका मतलब है कि आपके दिल में मैं हूं। मैं तो बस ये देखना चाहती थी कि तुम कितने बदसूरत हो। इसे ध्यान से देखो।
क्या मैं बदसूरत हूं? क्या ये जगह जानी पहचानी लग रही है? मुझे क्या हो रहा है? मेरा पूरा शरीर तप रहा है। ये आदमी है जुआन जैसा क्यों दिख रहा है? वही जो दीदी को सबसे ज्यादा पसंद है। चेन तसी, तुम यहाँ मजे करने आई हो तो उस धोखेबाज के बारे में क्यों सोच रही हो? मेरा मूड खराब है, अब और नहीं खेलना। चिंतसी, नशे का नाटक करना बंद करो। तुम मुझसे प्यार करती हो? मुझे क्या हुआ है? मैंने हे जुआन के साथ पूरी रात बिताने का सपना कैसे देख लिया? बीवी, बीवी, तुम जाग गई? क्या तुम्हें भूख लगी है? तो ये कोई सपना नहीं था। बीवी, तुम बिना मेकअप के भी बहुत सुंदर लगती हो। तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें कितने समय से नहीं देखा और मैं तुम्हें कितना याद कर रहा था? चेन तसी, तुम बार बार एक ही गलती नहीं कर सकती। मेरा कोट और जूते। बीवी ने मुझे फिर से खर्च करने के लिए पैसे दिए हैं। इस बार इतने सारे पैसे मिले हैं। कल रात तुमने बहुत मेहनत की थी, इतने पैसे तो तुम्हें मिलने ही चाहिए थे। ये परिवार का छोटा बेटा अगर खुद को बेचने निकले तो बेशक उसे एक अच्छी कीमत मिलनी चाहिए। हेलो दीदी, बहुत समय बाद मिले। मुझे मत छुओ। जब तुमने मुझे मेल मॉडल मान ही लिया है तो किसी और को मत ढूंढो। सुशील चैन, मैं वादा करता हूं कि मैं उन सबसे बेहतर हूं। मुझे एक मौका दो। ठीक है, जब युवा मालिक मेरे साथ खेलने को तैयार है तो मैं भी इसका आनंद ले सकती हूँ। नमस्ते दीदी, शुभ संध्या। चेन तसी, क्या तुम यहाँ अपने पति के साथ आई हो? वो अब मेरा पति नहीं है, वो मेरा पाला हुआ मेल मॉडल है। मेल मॉडल तो अच्छे होते हैं, क्या मैं उसे हाथ लगा सकती हूँ? अगर तुम्हें पसंद है तो ले लो, वैसे भी मैं इससे ऊब चुकी हूँ। चैन सी, हद पार मत करो। क्या तुम जैसे लोग तो सबके साथ सोने के लिए ही होते हो ना? चैन सी, क्या मुझे एक और मौका मिल सकता है? आखिरी बार। तसी तसी, मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें फिर कभी धोखा नहीं दूंगा। अगर मैंने तुम्हें फिर से धोखा दिया तो मुझे बहुत बुरी मौत मिले। हम दोनों अब समझदार बड़े हो चुके हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ऐसी कस्में खाने से मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? मेरी बीवी। मुझे अपनी बीवी मत कहो। अरे पर क्यों? जब तुम भी मुझसे प्यार करती हो और मैं भी तुमसे, तो हम फिर से शुरुआत क्यों नहीं कर सकते? मैं मानती हूँ कि मुझे तुम्हारा शरीर पसंद है, लेकिन मुझे कभी ना कभी तुमसे भी जवान और बेहतर कोई मिल ही जाएगा। ये जवान, तुमने जो मुझे धोखा दिया है उसे मैं उम्र भर नहीं भूल सकती। मैं खुद को हमेशा याद दिलाती रहूंगी कि कभी किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करना है। मेरा इरादा तुम्हें धोखा देने का बिल्कुल नहीं था। मेरी बात तो सुनो। गाड़ी चलाओ। मैडम, जब ही यांग ने आपको अगवा किया था तब हे चुआन बहुत परेशान हो गए थे। मुझे लगता है कि वो आपसे वाकई सच्चा प्यार करते हैं। सच्चा प्यार होने से क्या होता है? एक बार की बेवफाई
पूरी जिंदगी के लिए नाकाबिल ए बर्दाश्त होती है। मेरी माँ ने भी मेरे पिता को बार बार माफ किया था और आखिर में दुख के साथ मरने के सिवा उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। मैं कभी उनकी तरह नहीं बनूंगी। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। आप इस वक्त मुझसे पिता पुत्र का रिश्ता तोड़ रहे हैं, तो मैं कैसे जी पाऊंगा पिताजी। तुमने मुझसे छिपाया। जब तुमने मुझे हे चुआन को खत्म करने के लिए कहा था, तब तुमने आज के बारे में नहीं सोचा था। पिताजी, मुझ पर शैतान सवार था। मैं एक पल के लिए भटक गया था। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हेचुआन सुरक्षित है, मुझे जाने दीजिए पिताजी। दादाजी, यह सब मेरे पिताजी ने किया है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं बूढ़ा जरूर हो गया हूँ, लेकिन पागल नहीं हुआ हूँ। जब तुम्हें पता चला कि हे चुआन ने चेन तसी से शादी कर ली है, तो तुमने अपने पिता के साथ साजिश रची, मुझे और हे चुआन को एक दूसरे का दुश्मन बनाने के लिए। तुम दोनों जानवर हो। तुम तो जानवरों से भी बदतर हो। दादाजी, मुझसे गलती हो गई। मैं आपका अपना पोता हूँ। आप मुझे छोड़ नहीं सकते। अंगरक्षकों, इन दोनों जानवरों को यहाँ से बाहर निकालो। जी हुजूर। पिताजी, मैं आपका बड़ा बेटा हूँ। पिताजी। दादाजी, ये परिवार का छोटा वारिस खुद को बेच रहा है, तो निश्चित रूप से इसकी अच्छी कीमत मिलेगी। हे चुआन, मैंने तुम्हारे बड़े भाई और हे यांग को निकाल दिया है। अब हे ग्रुप तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें खुद को संभालना होगा। चेन सी के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये कैसे संभव है? आज रात तुम्हारा उत्तराधिकार समारोह है। मैंने लोंग शहर के सभी रसूखदार लोगों को बुलाया है। चेन तसी भी आएगी। तुम फिर से उस बेचारी लड़की को छेड़ रहे हो। इधर आओ तुम। क्या हुआ? तुम उस भली लड़की को परेशान करना बंद करो। तुम्हें कितनी बार समझाया है, पर तुम। हे शीजी चुआन के नए अध्यक्ष का स्वागत करें। हे चुआन। प्रणाम बड़े भाई। बड़े भाई, क्या तुम सब हे चुआन को जानते हो? हाँ बिल्कुल, वो हमारे सुपर कार क्लब के मुखिया हैं। बड़े भाई के बिना हमारी गाड़ियां चल ही नहीं पाती। बीते समय में मुझे हमेशा लगा कि तुम बस खेल कूद में व्यस्त रहते हो, पर असल में तुमने लोंगचेंग में पहले ही बहुत अच्छे संपर्क बना लिए हैं। हे शीजी, थुआन के विदेश में रहने वाले रहस्यमयी दूसरे बेटे, आखिरकार वो तुम ही निकले। हे चुआन। चिंतसी तो कह रही थी कि तुम मैकेनिक हो। वो कितनी बड़ी नाटकबाज है। पिताजी, आपने तो कहा था कि चेन सी यहाँ आएगी। इतनी जल्दी मत करो। क्या तुम उसे नहीं जानते? वो तो हमेशा सबसे अंत में ही आती है। चेन शी जी, थुआन की अध्यक्ष सुश्री चेन सी का आगमन। प्रसिद्ध से मुझे हमेशा डर था कि तुम नहीं आओगी। आने के लिए आपका धन्यवाद। गलत मत समझना, मैं यहाँ अपने बिजनेस पार्टनर का समर्थन करने आई हूँ, तुम्हारी वजह से नहीं। तो ये बहुत अच्छी बात है। क्या अच्छा है? किस्मत से मुझे हे ग्रुप की विरासत मिली, ताकि तुम्हारे पास मुझसे कुछ चाहने के लिए हो। बेकार की बात है। क्योंकि ये सिर्फ काम की बात है, तो अपने बिजनेस पार्टनर के साथ डांस शुरू करो। मूड नहीं है। मूड नहीं है या हिम्मत नहीं है? बस एक डांस ही तो है, इसमें डरने वाली क्या बात है? लेकिन पहले ही बता दूं, मैं सिर्फ बिजनेस की बात कर रही हूँ। ये सब बस दिखावा है। मैं तुम्हारी चाल में नहीं फंसी हूँ। ठीक है, मेरी प्यारी पत्नी। द्रि 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 द्रि। तुम्हें अपनी पहचान समय पर ना बताना है। मैं तुम्हें फिर से अपने प्यार में डालने के लिए कुछ भी करूंगा। चिंता सी, मर्द अपनी बातों से सिर्फ झूठ बोलता है। एक शब्द पर भी भरोसा मत करना।
अरे तुमने मुझे पकड़ा क्यों नहीं? कहीं तुम मुझे फंसाने की कोशिश न करो इसलिए डर गया। छोटे मालिक, क्या आप मुझे सहारा देकर उठा सकते हैं? मैं सिर्फ अपनी पत्नी को सहारा देता हूँ। एक तरफ जाकर खड़ी हो जाओ। कैसी पत्नी? चेंता सिंह ने तो तुम्हें पहले ही छोड़ दिया है। हमारे बीच सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे बीच दरार डालने की कोशिश मत करो। चेंत सिंह ने खुद हमसे कहा था कि तुम काफी अच्छे हो, जिसे चाहिए वो ले सकता है। तसी तसी दीदी, हम अभी तो आए हैं, आप इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गई? मैं बस ताज़ी हवा लेने जा रही हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि हे चौहान के साथ सुलह करने का मौका ढूंढो। क्या तुमने मेरी बात सुनी भी? नहीं। तुम बेवकूफ लड़की, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? तुम बिल्कुल भी मुझ पर नहीं गई हो। दीदी, ये चौहान भैया बहुत सुंदर और अमीर हैं, उन्हें खोना बहुत अफसोस की बात होगी। हाँ, अगर तुम सच में उन्हें पसंद नहीं करती तो घर की चीज घर में ही रहनी चाहिए। उन्हें लूलू के लिए छोड़ दो। छोटे मालिक, क्या आप चेंतिसी के पिता हैं? जी हाँ, ये सीत की छोटी बहन है लूलू। जल्दी से छोटे मालिक को नमस्ते कहो। हे चौहान भैया, नमस्ते। आप लोग बात कीजिए। तुम्हारा और हे अंक का चक्कर चल रहा है। रिश्ते के हिसाब से तुम्हें मुझे अंकल कहना चाहिए। हे चौहान भैया, आपको गलतफहमी हुई है, मेरा हे यांग से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपसे प्यार करती हूँ। हे चौहान भैया, मैं अपनी दीदी की तरह ही दिखती हूँ। अगर आप उन्हें भूल नहीं पा रहे हैं तो मुझे उनकी जगह इस्तेमाल कर लीजिए। माफ करना, मुझे ओछी हरकतें करने वालों से शारीरिक रूप से घिन आती है। छोटे मालिक, मैं दीदी की जगह लेकर आपको खुद को पसंद करने पर मजबूर कर दूंगी और आप उन्हें पूरी तरह भूल जाएंगे। तुम्हें ये 6 शब्द कहता हूं, तुम्हारी औकात नहीं है, यहां से दफा हो जाओ। हे चौहान भैया, मैं इस काम में बहुत अच्छी हूँ। आप एक बार कोशिश करके देखिए, फिर जान जाएंगे। ओ चेंतासी, तुम खुद को क्या समझती हो? मैं तुम्हें अपना जलवा दिखाऊंगी। हे चौहान, तुम चेंतसी के पीछे चाहे कितना भी क्यों ना गिर जाओ, वो फिर भी तुमसे प्यार नहीं करेगी। तो क्या हुआ? इस जन्म में मैं सिर्फ उससे ही प्यार करूंगा। थे मुझ पर थोड़ा रहम करो। हे चौहान को लूलू के लिए छोड़ दो। मेरा उससे पहले ही तलाक हो चुका है और मैंने लूलू को उसके पीछे चिपकने से भी नहीं रोका है। तो अब आप मुझसे और क्या उम्मीद करते हैं? रहने दीजिए। हे चौहान का पीछा छोड़ दीजिए और मुझे भी शांति से जीने दीजिए। मेरे लिए कोई रिश्ता तय कीजिए। जैसे ही मेरी शादी हो जाएगी, हे चौहान सारी उम्मीदें छोड़ देगा। बड़े भाई, आपने आखिरकार हमसे संपर्क किया। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है ताकि तुम मेरी एक मदद कर सको। जो भी बात है बेझिझक कहिए। हम आपके लिए जान भी दांव पर लगा देंगे। मेरी मदद करो अपनी भाभी को वापस ढूंढने में। आजकल बार में वो सभी कम उम्र के लड़के काम पर नहीं आने चाहिए। बहुत बढ़िया। तुम काफी जाने पहचाने लग रहे हो। क्या हम पहले कहीं मिले? भाभी, जब मैं बड़े भाई के पास गाड़ी ठीक करवाने गया था तब आपने मुझे देखा था। तुमने मुझे क्या बुलाया? भाभी, भाभी, आप मेरे बड़े भाई की पसंद हैं। आप हमेशा मेरी भाभी ही रहेंगी। तो फिर आप मेरे साथ डेट पर क्यों आए? भाभी, बड़े भाई भगवान में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन आपके लिए उन्होंने मूर्ति के सामने माथा टेकते हुए खुद को बेहोश कर लिया। मैं वादा करता हूं कि आपको किसी देवी की तरह सिर आंखों पर बिठाकर रखूंगा। दफा हो जाओ। सुश्री चैन, मैं आज यहाँ डेट के लिए नहीं आया हूँ। मैं विशेष रूप से आपका धन्यवाद करने आया हूँ। धन्यवाद कि आपकी वजह से हे चौहान ने अपनी जिंदगी का सबसे गहरा दर्द महसूस किया। आपका क्या मतलब है? उसका दोस्त होने के नाते मैं नहीं चाहता कि आप उसे इतनी जल्दी माफ कर दें। भाभी, आप बड़े भाई का सच्चा प्यार हैं। सच में। उनकी तो जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है, यहां तक कि उन्होंने गाड़ियों की मरम्मत करना भी छोड़ दिया है। क्यों ना आप उनके साथ सुलह कर लें।
मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि लोंगचेंग के सारे आदमी हे चुआन के ही आदमी हैं। अगर तुम डेट पर जाना चाहती हो तो मेरे बारे में क्या ख्याल है? तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हारी शादी की मुलाकात जैसी इतनी बड़ी बात क्या मेरा छोटा भाई मुझे नहीं बताता? पहले मुझे लगता था कि तुम सिर्फ एक मैकेनिक हो। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने काबिल हो। मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी। बिना किसी काबिलियत के मैं तुम्हारा पति बनने की हिम्मत कैसे करता? कृपया सही तरीके से बात करो। मेरे और तुम्हारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं बचा है। दूर हो जाओ। मेरे रिश्ते की बात में दखल मत दो। मुझे बताओ, तुम शादी के लिए किसी और से क्यों मिल रही हो? क्या तुम वाकई हमारे प्यार को भुला सकती हो? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। किसी और से मिलने के बजाय मुझसे शादी कर लो। लोंगचिंग में मुझसे बेहतर कोई आदमी नहीं है। चाहे दुनिया के सारे मर्द खत्म हो जाए, फिर भी मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी। रुको। हाथ छोड़ो। तब से मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तो फिर मुझे तुम्हें होश में लाना होगा। मुझ पर कॉफी फेंकना दिखाता है कि तुम्हें मेरी परवाह है। हमारा रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। किसने तुम्हें कपड़े उतारने की इजाजत दी? अगली मुलाकात हेपिंग पार्क में है। रिश्ते की बात के लिए भी देर कर दी। वाकई तुम भरोसे के लायक नहीं हो। थे। हे जवान, क्या तुम पागल हो गए हो? मेरा पीछा ही नहीं छोड़ते। थी कृपया मत जाओ। तुम बस अपनी बात कहो, बदतमीजी मत करो। एक मर्द बिना पहल किए अपनी पत्नी को कैसे मना सकता है? क्या तुम मेरी बात पूरी सुनोगी? तुम जो भी कहना चाहते हो मैं उसका अंदाजा लगा सकती हूँ। हे जवान, मैं तुम्हारी इन खोखली बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करने वाली। यही तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। तसी मेरी पूरी जिंदगी में मेरे दिल में सिर्फ तुम ही रही हो। मैं और कुछ नहीं मांगता, बस एक मौका चाहता हूं, खुद को साबित करने का एक मौका। क्या तुम मानोगी? ठीक है। तुमने मेरी हालत इतनी खराब कर दी है और तुम यहां ख्याली दुनिया में जी रहे हो। सपने देखना बंद करो। मैं मरते भी तुम सबको अपने साथ नर्क ले जाऊंगा। हे यांग, तुम क्या करना चाहते हो? तुम लोगों की वजह से मुझे हे परिवार से निकाल दिया गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मैं हे चुआन से बदला लेने के लिए तुम्हें मार डालूंगा। तो तुम सीधे हेचुआन को क्यों नहीं मार देते? क्योंकि तुम्हें मारना हेचुआन को मारने से कहीं ज्यादा उसे तड़पाएगा। क्यों? क्या तुम यह जानने के लिए उत्सुक नहीं थी कि 10 साल पहले तुम्हें किसने बचाया था? वह हेचुआन था। सोचा नहीं था कि वह उसी समय से तुम्हारे प्यार में इतना पागल था। छोटे चाचा, मेरे पापा आपको ढूंढ रहे हैं। यह कौन है? इसे चोट लगी है, इसे अस्पताल ले जाओ। लाइन जी ठीक है। ये मुमकिन नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस समय मुझे बचाने वाले के हाथ पर चोट लगी थी, लेकिन हेचुआन के हाथ पर तो कोई निशान ही नहीं है। जाहिर है कि कोई निशान नहीं होगा। उस समय मेरे पिता ने उसे धोखा देकर विदेश में सर्जरी के जरिए निशान हटवा दिए थे। तुम आखिर हो कौन? मुझसे दूर रहो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मर जाओ। मर जाओ तुम कमीनी। मैं तुम्हें मार डालूंगा। सर, हमने मैम की लोकेशन ट्रैक कर ली है। मैं अभी वहां पहुंचता हूं। कमीनी,
तुम भाग नहीं पाओगी। बचाओ मुझे। हे चुआन, हे चुआन। चिल्लाओ जितना चिल्लाना है। हे चुआन को बुला लो ताकि वो तुम्हारी लाश ले जा सके। तसी 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 डरो मत, मैं हूं यह। सर, इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। दस साल पहले तुमने ही मुझे बचाया था। तुम्हें सब पता चल गया? अगर हेयांग ने मुझे नहीं बताया होता तो क्या तुम इसे मुझसे जिंदगी भर छुपाने वाले थे? तुम हमेशा मुझसे नाराज रहती थी। मुझे डर था कि बताने पर भी तुम मेरा यकीन नहीं करोगी। मेरे मन में भी कुछ घटिया ख्याल आए थे कि इस एहसान के जरिए तुम्हें जिंदगी भर अपने पास रोक लूं, क्योंकि मैं वाकई तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अगर हेयांग ने मुझे नहीं बताया होता तो क्या आप पूरी जिंदगी मुझसे ये बात छिपाना चाहते थे? आप अभी भी मुझसे नाराज हैं। मुझे डर था कि अगर मैंने बता भी दिया तो आप यकीन नहीं करेंगे। मेरे मन में कुछ स्वार्थी विचार भी आए थे कि मैं अपने एहसानों के जरिए आपको पूरी जिंदगी अपने पास रखूं, क्योंकि मैं वाकई आपके बिना नहीं रह सकता। अगर आप मुझे थोड़ा पहले बता देते तो हमारे बीच इतना समय बर्बाद नहीं होता। हम लगभग पूरी जिंदगी एक दूसरे को खोने ही वाले थे। जब मैं अब इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है। ऐसा नहीं होगा। जब तक हम एक दूसरे से प्यार करते हैं हम कभी अलग नहीं होंगे। क्या आप इसे पहनकर मेरी पत्नी बनना चाहेंगी? आप अपने साथ अंगूठी लेकर क्यों घूम रहे हैं? तजी तजी, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? मुझे पूरी जिंदगी आपके साथ रहने और आपकी रक्षा करने का मौका दें। मैं दूल्हे और दुल्हन को आधिकारिक रूप से पति पत्नी घोषित करता हूं। मैं दूल्हा और दुल्हन को आधिकारिक रूप से पति और पत्नी घोषित करता हूं। बधाई हो बड़े साहब। आपको भी बहुत बहुत बधाई। इतने सारे बारातियों के बीच सिर्फ एक ही दुल्हन की सहेली क्यों है? ठीक है, तो फिर उसे हम में से ही किसी एक को चुनने दो। क्या मेरे यहाँ होने की कोई जरूरत भी है? मेरी सेक्रेटरी का दिल जीतना इतना आसान नहीं है। लेकिन हम सबको दुल्हन की सहेली पसंद है। ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम लोगों की वजह से मेरी पत्नी का जी मिचलाने लगा है। ये तो नाइंसाफी है भाई साहब। हमने तो अभी कुछ कहा भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही। इनका इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं गर्भवती हूँ। बहुत बढ़िया, मैं पिता बनने वाला हूँ।